संभल पर घमासान। जौनपुर में बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष, संभल दहेज में नहीं मिला, सरकार पर बोला सीधा हमला। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक आदमी, उसको संवैधानिक तरीके से बात करनी चाहिए। वो एक ऑफिसर है और सामने तुम्हारे कौन लोग बैठे हुए, बुद्धिजीवी मुसलमान क्या दानिश्वर तबका बैठा हुआ है। इस तरीके से तुम कहोगे कि तुमको खुजली ज्यादा है, ईरान भेज दो, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं कहे जिन लोगों ने इसराइल के लिए हवन किया, जिन लोगों ने इसराइल के लिए वहां पे नारे लगाए, जिन लोगों ने इसराइल के लिए वहां पर रैलियां निकाली, उनको इसराइल क्यों नहीं भेजा? और तुम कौन होते हो? भाई हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर तो नहीं है ना, संभल हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये उनकी वालिदा दहेज में तो नहीं लेकर के आई थी ना कि वो इस तरीके की बातें करेंगे। तो ये तो गलत है। ये मुसलमानों को लोगों ने कमजोर समझ रखा है। हर कोई आता है मुंह उठा करके उसके लिए सबसे कमजोर चारा मुसलमान है, मुसलमान को बोल देगा, ये गलत है। तो हमारी पार्टी ने खास करके पीस कमेटी का बहिष्कार कर दिया। हम किसी भी पीस कमेटी की मीटिंगों में नहीं जाएगी हमारी पार्टी, ना हमारी पार्टी का नुमाइंदा। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी मुसलमानों से आग्रह करूंगा और मैं सेकुलर हिंदुओं से भी कहूंगा कि पुलिस वाले जो पीस कमेटी के नाम पे बैठकें करते हैं, बुलाते हैं आपको, आप इस बैठक का बहिष्कार करिए। ये बुला करके लोगों को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। इनको किसने राइट दिया किसी को जलील करने, किसी को बेइज्जत करने का? ये गैस की भी किल्लत है, डीजल की भी किल्लत है। इस बात से अगर कोई इनकार कर रहा है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अब देख लीजिए, लोग लाइन में लगे, लेकिन लाइन बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ही उसके लिए शुभ होती है। 2016 में लाइन लगी थी नोटबंदी के टाइम पे, 2017 में 300 प्लस सीट लेकर के आई। 2019 में कोविड में लोग बंबई से, दिल्ली से लाइन में लग करके पैदल आए और 2019 भी उनके लिए बेहतर रहा, 22 भी बेहतर रहा। मुझे लगता है इसीलिए लोग लाइन में लगवाना चाह रहे हैं क्या लोगों को। 27 में समाजवादी पार्टी तो बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, समाजवादी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। अगर हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से होता है तो, जैसा कि हम चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी तो आएगी नहीं, बीजेपी को हम पूरी तरीके से उखाड़ देंगे यूपी से। बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रभारी वगैरह है, बिल्कुल वो लोग चाहते हैं और हत्ता कि दलित समाज भी ये चाहता है कि एमआईएम से और बीएसपी का एक गठबंधन बने। यही एक नेचुरल गठबंधन होगा। 20 और 20 40 होता है, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे। मैंने कहा ना आपसे कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है ये, और ये कुछ भी नहीं है। पूरा परिवार एक पीडीए है, पूरा परिवार ही पीडीए है। अब देखिए, भैया, भाभी, भतीजा, चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, चाचा का चाचा, चाचा का बेटा, बेटा का बेटा, बताइए आप, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार मुलायम सिंह यादव जी का है। अब आप बताइए, दूसरे को चांस ही नहीं है। आजमगढ़ तुम लड़ोगे, बदायूं तुम लड़ोगे, फिरोजाबाद तुम लड़ोगे, संभल तुम लड़ोगे, पूरे उत्तर प्रदेश को तो तुमने घेर लिया। तो उत्तर प्रदेश की आवाम बेवकूफ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अब यहीं से आपको अपना बोरिया बिस्तर समेट करके सैफई वापस जाना पड़ेगा। और इल्जाम तो लगते रहेंगे। अच्छा आप बताओ मुझे, योगी आदित्यनाथ जी से मेरी मुलाकात होती है या अखिलेश जी की? योगी आदित्यनाथ से जाकर के शिवपाल जी मिलते हैं या बैरिस्टर ओवैसी मिलते हैं? आप बताओ मुझे। आप मुझे बताओ, धर्मेंद्र यादव की सगी बहन जिला पंचायत सदस्य कराल में है कि नहीं है? धर्मेंद्र यादव का सगा बहनोई कराल से उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार था या नहीं था? तो हम बीजेपी की बी टीम कहां से हो गए? बीजेपी की बी टीम तो वो है, आधा परिवार उनका। अपर्णा यादव कौन है? प्रतीक यादव कौन है और कहां है, किस पार्टी में है? तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, आधा परिवार तो उनका बीजेपी में है, तो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस तरीके के इल्जाम तो लगते रहेंगे, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता इन चीजों को समझ लेगी।